Morning students, welcome back to the e-learning classes of Learners Academy English School. Today in this video we are going to study subject English grammar, chapter number 13 the simple present tense and chapter 14 the simple past tense. Now let us see the chapter the simple present tense. मतलब अब हम इस चैप्टर में सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. व्हेन वी स्पीक और राइट इन ऑर्डर टू इंडिकेट द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग और एक्शन हैज़ हैपेंड वी यूज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब. दिस इज़ कॉल्ड टेंस. टेंस का क्या मतलब यहाँ पे बताया. टेंस मतलब काल है ना. सिंपली अगर आप समझो तो टेंस का मतलब क्या होता है. काल. काल मीन्स समय है ना. टेंस मीन्स टाइम, समय हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे क्या बताया, हम कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो हम एक्शन करते, कोई भी काम करते या क्रिया करते हैं ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम कोई भी काम करते कुछ पर्टिकुलर टाइम पे. व्हेन वी स्पीक और राइट हम कभी बोलते हैं. वी स्पीक हम कभी बोलते हैं और लिखते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पे. जब हम एक्शन करते हैं तब हम क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर फॉर्म वर्ब का जो है प्रॉपर फॉर्म यूज़ करते हैं ना. हमने अपने अगले वीडियोज़ में देखा था ना चैप्टर 12 में वर्ब में. तो यहाँ पे क्या बताया, वी यूज़ द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब है ना. इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टेंस. टेंस मीन्स समय. तो देखिए यहाँ पे टेंस के प्रकार दिए हुए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू शो अ ट्रूथ और अ फैक्ट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है क्या शो करता है, ट्रूथ और फैक्ट में सच्चाई और फैक्ट जो सच है, फैक्ट बातें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस शो करता है. अ रेगुलरली रिपीटेड एक्शन और अ हैबिट. मतलब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचाने की कौन सा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है. तो क्या वो शो करता है अ रेगुलरली रिपीटेड एक्शन, जो बार बार रोज़ रोज़ वो चीज़ें जो है एक्शन जो काम जो है रिपीट होती हो. कोई भी एक्शन जो है कोई भी चीज़ें जो है क्या रेगुलरली रिपीट होती हो है ना. और अ हैबिट, जैसे कोई आदत हमारी, और जो हैबिट और जो रेगुलरली जो है एक्शन जो काम जो रिपीट होती है उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट अस सी. फर्स्ट, वी राइज अर्ली एवरी मॉर्निंग. यहाँ पे देखो क्या बताया, रेगुलरली रिपीटेड हो रहा है ना. मॉर्निंग में सुबह क्या जो है हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं. वी राइज अर्ली एवरी मॉर्निंग, ये क्या होगा, रेगुलरली रिपीटेड एक्शन. हम सुबह जल्दी उठते, सुबह उठते ही सब लोग हैं. तो ये रोज़ ये लोग क्या करते हैं, रोज़ ही सुबह जल्दी उठते हैं. तो ये क्या हो रहा है, रेगुलर रिपीटेड हो रहा है एक्शन. हम जो काम करें उठ रहे, क्या हो, एक्शन हो गया हमारा. नाउ सेकंड, द सन राइजेस इन द ईस्ट. अब ये रोज़ ही होता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी रोज़ जो है सूरज जो है पूर्व दिशा में उगती है. तो ये रोज़ होता है, रिपीटेड होता है, रेगुलरली जो है रिपीट होती है ना. हर दिन ही ऐसा होता है. नाउ थर्ड, आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर मील्स. मैं खाने से पहले जो रोज़ अपना हैंड वॉश करता हूँ, ये क्या करते हैं हम, ये हैबिट है हमारी. हम अपना हाथ खाने से पहले हाथ धोते हैं, वो क्या है, हमारी हैबिट है. हम ये रोज़ करते हैं, रेगुलरली रिपीटेड हो रहे हैं हमारी एक्शन. या वो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ फोर्थ, आवर मेड वॉशेस आवर क्लोथ. हमारी जो मेड है, जो सर्वेंट है, वो क्या करती है, मेड यानी सर्वेंट, वो क्या करती है, हमारी कपड़े जो रोज़ वॉश करते. ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेड एक्शन हो रहा है. मतलब ये रोज़ हो रहा है, ये रोज़ होता है ना. हमारे क्लोथ्स, हम एक ही कपड़े बार बार तो नहीं पहनते, पर धो के पहनते, वही तो नहीं पहनते ना गंदा, हम धो के पहनते हैं ना. तो ये क्या रिपीटेड हो रहा है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जो ट्रूथ मतलब कोई सच्चाई, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सच्चाई है. सन जो है पूर्व दिशा में ही हमेशा उगेगी है ना. इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, ये फैक्ट को कोई नहीं बदल सकता. वी राइज अर्ली एवरी मॉर्निंग, ये फैक्ट है, इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता. तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका है. ठीक है. अब रिमेंबर टू यूज़, अब हमें जो है याद करना है कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या यूज़ करना है, कैसे कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है. आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स. मतलब जब भी दिया गया होगा आई, वी, यू है ना, दे, ये आई, वी, यू, दे क्या है, ये सब प्रोनाउंस हैं. और प्लूरल नाउन्स विथ, मतलब ये सब जब दिया, प्लूरल नाउन्स भी दिया हो विथ
ये मतलब यहाँ पे बॉक्स दिया आपके सामने, इनके साथ दिया हो, क्या क्या दिया हो बॉक्स में, डू, एक्ट, वॉक, एग्री, हरी, गो, से, पुश, थिंक। डू मतलब करना, मतलब करो, एक्ट मतलब कोई एक्ट करना, वॉक मीन्स चलना, एग्री मीन्स मानना, हरी मीन्स जल्दी में, गो मीन्स जाना, से मीन्स बोलना, पुश मीन्स धक्का देना, थिंक मतलब सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब बताया कि यहाँ पे प्रोनाउंस भी दिए और यहाँ पे प्लूरल नाउन्स के साथ ये सब आएगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरी और क्या दिया हुआ है, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन्स के साथ क्या क्या आएगा, डज, एक्ट्स, वॉक्स, एग्रीज, हरीज, गोज, सेज, पुशेस, थिंक्स। यहाँ पे कहने का क्या मतलब, कभी भी सेंटेंस में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हमें दिखता है, ठीक है, तो हम ये जो है उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, डज, एक्ट्स, ये जो बॉक्स में दिया है वो सब हम यूज़ करेंगे। जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स अगर सेंटेंस में दिया हो तो हम उस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, इस बॉक्स में दिया डू, एक्ट, वॉक, एग्री, हरी, गो, से, पुश, थिंक दिया वो हम यूज़ करेंगे। ओके, नाउ सी द एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। मतलब हमें जो है यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं ब्लैंक्स के तौर पे ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। और ब्रैकेट में आपको देख सकते हैं बुक में कि यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें भी इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना होगा। लेट्स डू फर्स्ट, फॉक्सी आवर डॉग गार्ड्स, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ है, आवर हाउस वेरी वेल। फॉक्सी मतलब जो एक डॉग का नाम है फॉक्सी, जो हमारा डॉग है, आवर डॉग, ठीक है, जो हमारा क्या करता है, हमारा घर को जो वेल मतलब ठीक से संभालता है। तो यहाँ पे कितने जनों की बात कही गई है, यहाँ पे एक डॉग की बात की गई है ना, सिंगुलर डॉग की बात की गई है। डॉग क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे एक जना की बात, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो सिंगुलर नाउन के हिसाब से मैंने क्या समझाया था कि क्या है, बॉक्सेस के हिसाब से क्या आएगा, अगर गार्ड दिया हुआ है तो गार्ड्स, ठीक है, वर्ब्स वो क्या लगा देंगे, गार्ड्स लगा देंगे। नाउ सेकंड, और डोंकी डैश हैवी लोड्स ऑन हिट्स बैक, एक डोंकी के जो है कंधे पे जो बहुत भारी वज़न रखे होते हैं, तो कैरी का क्या हो जाएगा, कैरीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो हरीज का, हरी का जो है हरीज हो गया, IES है ना, यहाँ पे कैरी का क्या हो जाएगा, कैरीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक डोंकी की बात की गई, सिंगुलर नाउन है इसमें। नाउ थर्ड, विक्की डैश क्रिकेट एवरी इवनिंग, विक्की जो है प्ले करता है क्रिकेट एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या दिखा, ब्रैकेट में प्ले है ना, तो प्ले का क्या हो जाएगा, विक्की जो है ही है ना, तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या हो जाएगा, प्ले का प्लेस हो जाएगा। ओके, योर फोर्थ, योर टाई डैश मैच योर सूट वेरी वेल, आपका जो टाई है जो क्या करता है, सूट करता है वेरी वेल, आपके ऊपर जो टाई जो है सूट करता है, तो मैच का क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जना की बात की, योर मतलब आपका है ना, एक इंसान जो है दूसरे को बोले आपका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैचेस हो जाएगा, मैच का ES आ जाएगा। नाउ मिनी डैश टू द टेम्पल एवरी डे, मिनी जो है रोज़ जाती है मंदिर, ठीक है, तो गो का क्या हो जाएगा, मिनी जाती है, तो मिनी क्या है, शी है, तो शी क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो क्या आ जाएगा, ES आ जाएगा। जैसे हमने ब्रैकेट में देखा था डू, एक्ट्स, वॉक के पीछे क्या आता है, ES और S आ गया था। नाउ सिक्स्थ, वी डैश स्टडी ओनली इन द इवनिंग्स, हम लोग जो है शाम को ही सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है, तो स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा है ना, वी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे सेंटेंस जो है तो अलग हो रहा है, ठीक है ना, हमने यहाँ पे स्टडीज़ क्यों नहीं किया, IES क्यों नहीं लगाया, और स्टडी क्यों है, क्योंकि वी मतलब हम लोग, हम यानी दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या गए, यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, तो मैं प्लूरल नाउन से, तो क्या होगा, स्टडी का स्टडी ही रहेगा, ठीक है, कोई इसमें वर्ब नहीं होगा। वो नाउ सेवेंथ, गिरीश डैश सेव हिज पॉकेट मनी टू गिव टू द पियर, गिरीश ने जो है अपने पैसे जो क्या है कि सेव किए है पॉकेट मनी जो गरीबों को देने के लिए, तो क्या होगा, गिरीश ने सेव किया, गिरीश क्या ही है, सिंगुलर नाउन,
तो सेव का क्या हो जाएगा, सेव्स, ES आ जाएगा। ओके, नाउ 8, आई डैश मैंगोज वेरी मच, मतलब आई लाइक, तो लाइक क्या हो जाएगा, आई मतलब यहाँ पे मतलब अपनी बात की गई, जैसे मैंने बताया प्लूरल, यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन में आता है ना आई, वी, यू, दे, तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा, लाइक का लाइक ही रहेगा। ओके, आई होप दिस चैप्टर द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर टू यू। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, चैप्टर 14। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। पास्ट टेंस मतलब कि जो सब, टेंस मतलब समय, पास्ट मतलब जो गुजर चुका हो, है ना, जो बीत चुका हो, उसको कहते हैं पास्ट। नाउ सी योर डेफिनेशन। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट। पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस जो है हमें क्या इंडिकेट करता है, जो एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो एक्शन, जो काम, जो कार्य जो पास्ट में या जो हो चुका हो, कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, कंप्लीट हो चुका, हमने कल वो काम कर दिया हो, है ना। यस्टरडे, जैसे यस्टरडे वी हैव गॉन शॉपिंग, तो हम जो क्या है, हम लोग ने वो काम कर दिया, हम लोग शॉपिंग गए थे, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, हम लोग कल गए थे, है ना, तो इसको क्या कहते हैं, पास्ट। देखो यहाँ पे एग्जांपल्स। फर्स्ट, सिमरन शोड मी हर बर्थडे गिफ्ट। सिमरन ने क्या किया, शो किया अपने, मतलब मुझको सिमरन ने क्या किया, शो किया अपने बर्थडे गिफ्ट। शोड, लेकिन यहाँ पे शो नहीं लिखा हुआ है, शो होता ना तो अभी हो जाता, प्रेजेंट हो जाता, लेकिन ईडी, जब ईडी लगता है ना किसी भी सेंटेंस में, शोड में क्या हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है, मतलब उसने दिखाया मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट्स, ठीक है, मतलब उसने दिखाया, उसने दिखा दिया है, तो पास्ट हो गया। सेकेंड, आई थॉट ऑफ गिविंग अवे माई ओल्ड शूज। मैं सोच रहा था कि मैं अपने ओल्ड शूज, पुराने जूते जो दे दूँ, तो क्या सोच रहा था, वो सो था, है ना, था मतलब हो चुका है, वैसा था, उधर था, मतलब पास्ट में था, है ना, तो यहाँ पे मैं सोच रहा था, वो था, उसने सोचा। थर्ड, द ओल्ड मैन कट द पीस ऑफ लेदर इन हाफ। ओल्ड मैन ने जो है कट किया, अपने पीस कट किया, मतलब कट कर दिया उसने लेदर का हाफ पीस में उसने कट कर दिया। ओके, नाउ लेट अस सी एक्सरसाइज। Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs in brackets to find out what Suman did on Sunday। तो यहाँ पे देखो ब्लैंक्स की, सिंपल पास्ट टेंस के ब्लैंक्स दिया हुआ है, और जो यहाँ पे देख सकते हो ब्रैकेट में दिया वो क्या है, वर्ब्स है हमारे, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस के हिसाब से हमें, वर्ब्स के हिसाब से हमें क्या करना है, ब्लैंक में आंसर देना है। तो यहाँ पे ये बताइए थे, टू फाइंड आउट व्हाट सुमन डिड ऑन संडे। यहाँ पे हमें ये ढूंढना है कि सुमन ने जो है संडे को क्या क्या किया। लेट्स रीड। सुमन डैश राइज एट 8 in the morning ऑन संडे। सुमन जो है सुबह उठी 8 बजे मॉर्निंग के टाइम पे, कब, ऑन संडे को। तो राइज का क्या हो जाएगा, रोज़, मतलब रोज़ यानी वो उठ चुकी है, वो उठ चुकी थी, मतलब पास्ट में वो उठ चुकी थी, है ना। तो राइज का जो क्या हो जाएगा, वर्ब का फॉर्म में रोज़ हो जाएगा, ठीक है। शी डैश ब्रश हर टीथ एंड डैश वॉश हर फेस। अब उसने क्या किया, उसने जो ब्रश किया अपने टीथ पे, और जो उसने नहाया, मतलब वॉश किया, अपने फेस को धोया, वॉश किया। तो ब्रश्ड का क्या होगा, ईडी, जैसे ईडी क्या मतलब पास्ट का हो जाएगा, उसने धोया अपना टीथ, वो टीथ को क्या किया, ब्रश किया, मतलब उसने ब्रश किया उसने, और वॉश्ड, ईडी, यहाँ पे देखो क्या किया उसने, ईडी यानी उसने धो लिया अपना फेस, ठीक है, मतलब हो चुका था उसका काम, मतलब पास्ट का बता रहा है। शी डैश ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड डैश ईट 1 चपाती, मतलब उसने जो है एक गिलास जो है मिल्क पिया और एक चपाती खाई, मतलब उसने किया, वो हो चुका है, वो पास्ट में हो चुका है। तो ड्रिंक का क्या आ जाएगा, ड्रैंक वर्ब के फॉर्म में, और ईट का एट, उसने खा लिया, है ना, पास्ट में उसने वो काम कर लिया, ठीक है। देन शी डैश गो टू द स्विमिंग पूल। अब क्या है, वो जो है अब वो गई थी स्विमिंग पूल, वो गई थी मतलब हो चुका था। तो गो का क्या हो जाएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में वेंट हो जाएगा। ओके, शी डैश स्विम फॉर अबाउट हाफ एन आवर। वो जो इसने स्विम किया आधा घंटा तक, क्या करो, तैरती गई, स्विम किया उसने, स्वैम। तो यहाँ पे स्विम का क्या हो जाएगा, स्वैम हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। एट अबाउट 10 सुमन डैश टेक हर डॉग मोती फॉर अ वॉक।
सुमन जो है अपने डॉग को, उसका डॉग का नाम मोती है, वो डॉग को क्या करने के लेकर जाती है, वॉक पे उसको लेकर जाती है। टेक मतलब लेकर गई थी, तो टेक का क्या हो जाएगा, मतलब लेकर गई थी, मतलब वो लेकर गई थी पास्ट हो, ठीक है ना, वो पहले लेकर गई थी, जो अब बोल रहे हैं, पर अब बोल रहे हैं कि वो लेकर गई थी अपने मोती डॉग को वॉक के लिए। तो टेक का क्या हो जाएगा, टुक हो जाएगा। नाउ शी डैश रिटर्न बाय अबाउट 1 o'clock जस्ट इन टाइम फॉर लंच। तो वो जो है लंच के टाइम पे 1 o'clock पे जो है घर पहुंच गई थी। तो रिटर्न का क्या होगा, रिटर्न वो पहुंच चुकी थी, ठीक है ना। ये जो है अभी सेंटेंस में सुमन के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया संडे को, ठीक है। हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे क्या क्या पास्ट के बारे में बात करें, क्या करें, पास्ट के बारे में बात करें। मतलब सुमन जो है संडे को उसने क्या क्या किया, मतलब जो है मंडे को बैठ कर बातें कर रहे थे कि सुमन ने संडे को क्या क्या किया, तो पास्ट हुआ। सो वॉच सम टीवी, तो उसने क्या किया, सुमन ने डिनर करने के बाद तो जो क्या है, सो थोड़ा टीवी देखा। तो वॉच को क्या होगा, उसने देखा ना, तो ईडी आ जाएगा, वॉच्ड आ जाएगा। देन शी वेंट टू हर बेडरूम एंड स्लीप डैश स्लीप। तो क्या वो जो उसके बाद जो है डिनर करने के बाद टीवी देखने के बाद वो बेडरूम में गई सोने के लिए। तो स्लीप का क्या आ जाएगा, पास्ट फॉर्म के वर्ब के, वो जो है पास्ट के बारे में बातें उन्होंने, सुमन ने जो संडे को जो काम किया, जो फिर डेली वर्क किया, वो उसकी बात हो रही है। नाउ आफ्टर लंच शी डैश रीड अ स्टोरी बुक फॉर अबाउट एन हावर। तो 1 घंटे तक उसने क्या किया, वो लंच के बाद क्या किया, उसने बुक रीड की। तो रीड का क्या हो जाएगा, इसका वर्ब का फॉर्म रीड ही रहेगा, ओके। हर फ्रेंड सैली केम टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर। उसकी फ्रेंड जो है सुमन की, वो क्या किया उसने, सुमन की फ्रेंड जो है वो आफ्टरनून में आए उसके सैली के साथ, ठीक है, खेलने के लिए। तो यहाँ पे मतलब हर फ्रेंड सैली केम टू स्पेंड द आफ्टरनून, मतलब उसकी फ्रेंड जो है स्पेंड करने आई थी आफ्टरनून। द टू डैश प्ले स्नैक्स एंड लैडर्स। दोनों ने क्या, कौन सा गेम खेला, स्नैक एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेली, है ना। प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड मतलब खेला उसने, वो खेल चुकी थी, है ना, संडे को। तो ईडी आ जाएगा। आफ्टर डिनर सुमन डैश वॉच सम टीवी। सुमन ने डिनर के बाद क्या किया, टीवी देखा। तो वॉच का क्या हो जाएगा, ईडी आ जाएगा, उसने देखा। देन शी वेंट टू हर बेडरूम एंड डैश स्लीप। उसके बाद जो वो बेडरूम में गई और सो गई। तो स्लीप का क्या हो जाएगा, वर्ब फॉर्म में पास्ट में स्लेप्ट हो जाएगा, ओके। चिल्ड्रन, आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑल योर डाउट्स will be solved in doubts clearing session. Thank you for watching this video. Have a good day.